रविवार को होलकर स्टेडियम चारों ओर से पुलिस के साये में कैद था और धारा 144 के बीच मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम संपन्न हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस व सुरक्षा गार्डों की तैनाती एमपीसीए के दिलचस्प गेम की कहानी को बयां कर रही थी। सुबह ठीक 9:30 बजे एमपीसीए के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही स्टेडियम पहुंचे वैसे ही हलचलें शुरू हो गई और इसके बाद स्टेडियम पहुंचे काबीना मंत्री और आईडीसीए के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय। इस दौरान सिंधिया और कैलाश दोनों की बॉडी लैंग्वेज पर सबकी निगाहें टिकी थी। इसके बाद एजीएम में हिस्सा लेने के लिए सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और एजीएम शुरू होते ही गहमागहमी चरम पर पहुंच गई। सबकी निगाहें सिंधिया कैलाश पर। एमपीसीए की एजीएम का गेम प्लान, क्रिकेट के मैदान में गहमागहमी। धारा 144 के साये में एमपीसीए की एजीएम। करीब 2.5 घंटे तक एजीएम मीटिंग चली और मीटिंग के दौरान एजेंडे में शामिल मुद्दों में जैसे ही 6 नंबर के मुद्दे की बारी आई, यानी चुनाव होंगे या सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का गठन होगा, ये सवाल सामने आते ही आईडीसीए के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आगे बढ़ाया। इस सहमति के बाद तो जैसे पूरे गेम में यू टर्न आ गया और देखते ही देखते एक एक कर कैलाश खेमे से जुड़े सदस्यों ने सिंधिया पैनल के नामों पर अपनी सहमति जताकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने का संदेश दिया और आखिरकार एमपीसीए का गेम सहमति के रास्ते नई कार्यकारिणी के गठन के साथ पूरा हो गया। अंत में जो कार्यकारिणी तय हुई उसमें चेयरमैन पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया और अध्यक्ष पद के लिए संजय जगदाले के नाम का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद तो जैसे तमाम कयासों पर विराम सा लग गया और बारी बारी से बाहर निकलते सदस्यों ने दोनों गुटों में सहमति बनने के संकेत देकर एमपीसीए का गेम ओवर होने की बात कह दी। पहले पूर्व सांसद सज्जन वर्मा ने क्रिकेट का जहर खत्म होने का बयान दिया। उसके बाद काबीना मंत्री और आईडीसीए के अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने अपने खास सिपहसालार विधायक रमेश मेंदोला और चंदू शिंदे के साथ बाहर आकर क्रिकेट के स्वस्थ वातावरण के लिए सहमति देने की बात कहकर सभी सवालों का एक जवाब पेश कर दिया। चुनाव लड़ने का उद्देश्य था वह था इंदौर में क्रिकेट बढ़े, गतिविधियां बढ़े, खिलाड़ी बढ़े, खेल बढ़े और क्रिकेट जीते। हम 2 बार चुनाव लड़े और लड़ने के बाद उसकी उपलब्धि ये रही कि एमपीसीए में डेमोक्रेसी आई, प्रजातंत्र आया। दूसरा, एमपीसीए के मेंबर्स का सम्मान बढ़ा। तीसरा, खेल गतिविधियां बढ़ी। चौथा, इंदौर के और मध्य प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी पिछले दिनों जब एमपीसीए ने क्रिकेट पर ध्यान देना चालू किया तो नमन ओझा, ईश्वर पांडे जैसे लोग राष्ट्रीय स्तर पर गए और इंदौर डिवीजन की भी सभी मैचों में इंदौर डिवीजन 7 में से 5 में जीता, 2 में रनर अप रहा। तो क्रिकेट की गतिविधियां बढ़े, क्रिकेट जीते, ये हमारा उद्देश्य था और इसीलिए सब सीनियर्स क्रिकेटर्स का भी ये मतलब था कुछ बिटरनेस थी वो खत्म हो और खेल वातावरण बने। जिस पोजीशन पे मैं हूँ या सिंधिया जी, वहाँ हमारे लिए एमपीसीए जैसा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा नहीं है कि हम हमारे लिए प्रतिष्ठा दांव पे लगाएं। हमारी प्रतिष्ठा थी इंदौर की क्रिकेट, इंदौर की उपेक्षा नहीं हो। आज एजीएम में उन्होंने इंदौर डिवीज़न को बजट का प्रावधान भी किया, स्टेडियम के लिए ज़मीन देने का भी वादा किया है और इंदौर के गतिविधियों को बढ़ाने का भी वादा किया। हम इंदौर का क्रिकेट पिछड़े नहीं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से ग्वालियर में गतिविधियां बढ़ रही थी, ग्वालियर में स्टेडियम बन रहा है, 35 एकड़ ज़मीन ले ली, ग्वालियर में 105 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए स्वीकृत हो गया। कुल बजट 125 करोड़ का, 105 करोड़ ग्वालियर चला गया। पर उन्होंने कहा है कि हम इंदौर में भी स्टेडियम देंगे और हमें इस आश्वासन के साथ सभी सीनियर्स लोगों का ये मत था कि बिटरनेस खत्म हो। बिटरनेस खत्म करने के लिए मैंने खुद ने ही सिंधिया जी का नाम अध्यक्ष के लिए प्रपोज किया था, पर उन लोगों ने संजय जगदाले जी का नाम रखा। मैंने संजय जी का भी समर्थन किया कि इंदौर के अच्छा है और उन्हें सबसे ज़्यादा इंदौर क्रिकेट का दर्द था। उन्होंने ही कहा था कि इंदौर में क्रिकेट की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो रही। अब वो अध्यक्ष बन गए हैं तो हमें उम्मीद है कि इंदौर का बंदा अध्यक्ष बनाए तो इंदौर में क्रिकेट को लाभ मिलेगा। जबकि एमपीसीए के नए चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टेडियम से बाहर निकलते निकलते काफी देर हो गई और मौसम की करवट और रिमझिम बारिश के बीच सिंधिया ने क्रिकेट के विकास और एमपीसीए की भावी योजनाओं का बखान करते हुए पूरी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। मतदाताओं और मेंबरों ने अपनी नई टीम को चुना है। बहुत अच्छी एक प्रवृत्ति शुरू हुई है। कैलाश जी भी उन्होंने अपने भावनाओं को बड़े अच्छी तरह से सदन के सामने रखे। मैं उनका भी आदर करता हूं, सम्मान करता हूं
और हम सब साथ में मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। मैं वर्तमान की कमेटी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि 2 साल उनकी कड़ी मेहनत रही, और भविष्य की नवनिर्वाचित कमेटी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। संजय जगदाले जी हमारे अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है संस्था का, और ये संस्था आगे भी तरक्की करे, इसका मुझे पूरा विश्वास। एमपीसीए के रोचक एजीएम के गेम में दोनों ही सियासतदारों ने सूझबूझ दिखाकर अब एमपीसीए की कमान संजय जगदाले को जरूर सौंप दी है, और क्रिकेट की बेहतरी का ये संदेश कितनी दूर तक जाता है, ये देखना भी लाजमी होगा।